गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। सैयद खान दिल्ली का रहने वाला था और औरंगजेब की फौज का जनरल था। आनंदपुर साहिब जी में गुरु गोविंद सिंह जी पर काबू पाने के लिए औरंगजेब ने सैयद खान को नियुक्त किया था। औरंगजेब का हुक्म सुनकर सैयद खान और दूसरे जनरल आनंदपुर साहिब जी की ओर कूच कर गए। वह अपने साथ पर्याप्त मात्रा में तोपें, गोले बारूद, तलवारें आदि लेकर निकले थे। सैयद खान भी अपने साथ 10,000 सैनिकों को लेकर निकला। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि जंग में जाने से पहले वह अपनी बहन नसीरा और पीर बुद्धू शाह जी से मिल आए। उसने अपनी फौज को आगे जाने का हुक्म दिया और वह खुद अपनी बहन के पास जाने को निकल गया। वहां पहुंचकर बातों बातों में सैयद खान के मुंह से निकल गया कि उसे शाही हुक्म मिला है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा पकड़कर औरंगजेब के सामने ले जाया जाए, नहीं तो कत्ल करके ले जाया जाए। यह बात सुनकर उसकी बहन नसीरा ने कहा कि भाई, यह पाप न करना, वह तो गरीबों की मदद करने वाले हैं, उनको मारकर गलती न करना। अपनी बहन की यह बात सुनकर सैयद खान बड़ा हैरान हुआ और बोला, मैंने तो तुम्हें शाही हुक्म बताया है। पीर बुद्धू शाह जी ने भी जब यह सुना तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाया। जब सुबह हुई तो सैयद खान ने जाने की तैयारी शुरू की। उसने अपने साथ रोपड़ के पठान लिए और निकल गया। उसे वहीं मालूम हुआ कि सरहिंद के नवाब की फौज भी आनंदपुर साहिब जी पहुंच गई है। दोनों ने मिलकर जंग कैसे करनी है उस पर निर्णय लिया। 19 मार्च 704 ईस्वी में दोनों तरफ लड़ाई शुरू हुई। दोनों फौजों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खान अपने 100 मुस्लिम अनुचरों की टुकड़ी के साथ और मुगल जनरल सैयद बेग अपनी फौज के साथ लड़ाई के मैदान में उतरे। युद्ध के दौरान महमूद खान को दुश्मन फौज ने घेर लिया। यह सब देखकर सैयद खान अपने घोड़े पर बैठकर उस स्थान पर पहुंचा और महमूद खान को उस घेरे में से निकाल लिया। फिर सैयद खान को अपनी बहन और पीर बुद्धू शाह के कहे वचन याद आए। उसके मन में विचार आया कि उस गुरु गोविंद सिंह जी को देखे तो सही कि वो कैसे हैं, जिसकी तारीफ बहन नसीरा और पीर जी ने की थी। मुगल और पहाड़ी फौजों का आमने सामने युद्ध हो रहा था। गुरु साहेब बाहर फौज की देखभाल में लगे हुए थे। सैयद खान उनके दर्शन करने वहां जा पहुंचा और आनंदपुर साहिब जी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात गुरु साहेब दरवाजे से बाहर आए। उनकी चमकदार कलगी को देखकर सैयद खान के शरीर में झंझनाहट हो उठी। उसके मुख से आवाज आई, या अल्लाह। उसने सोचा कि थोड़ा पास जाकर एक झलक देखी जाए, परंतु झूठे गुमान ने उनके पैर वहीं रोक दिए। उसने मन में सोचा कि वह तो शाही फौज का सरदार है, वह क्यों उनके पास खुद चलकर जाए। वो वहीं खड़े होकर जंग के नज़ारे देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक ऊंचे लंबे व्यक्ति पर पड़ी, जो अपने कंधे पर मशक लिए था और घायलों को पानी पिला रहा था। उनके जख्मों को मल्लम भी लगा रहा था। यह देखकर सैयद खान ने उससे पूछा कि वह कौन है। उस व्यक्ति ने आगे आकर कहा कि वह गुरु का सिख कन्हैया है। सैयद खान ने पूछा कि इस मशक में क्या है और तुम इस भयंकर युद्ध में इसे उठाकर क्यों घूम रहे हो। भाई कन्हैया ने जवाब दिया कि मशक में पानी है और वह घायलों और रब के बंदों को पानी पिला रहा है, और यह मल्लम भी उसे कल गुरुजी ने खुश होकर दिया था। सैयद खान ने कहा कि कौन से रब के बंदों को। भाई कन्हैया ने जवाब दिया कि जिसे भी रब ने पैदा किया है, रब तो सबके अंदर बसता है। यह सुनकर सैयद खान हैरान रह गया कि एक तरफ तो जंग लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ दुश्मनों के जख्मों पर मल्लम लगाया जा रहा है। वह सोचने लगा कि पीर बुद्धू शाह जी ठीक ही कह रहे थे। अब वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। वह तो शाही फौज का जनरल बनकर आया था और वादा किया था कि गुरुजी को पकड़ कर ले जाएगा, पर अब वह सोच रहा था कि वह ऐसा कैसे करेगा। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर वह जंग के मैदान में आमने सामने मिले। वो अभी यह सोच ही रहा था कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी वहां आ गए। उन्होंने ऊंची आवाज करके कहा, सैयद खान होशियार हो जा और वार करने के लिए तैयार हो जा। फिर मत कहना कि मैंने वार नहीं किया।
सैयद खान ने अपनी नजर उठाकर देखा तो गुरु साहिब सामने खड़े थे। उसने अपना सिर झुकाकर सलाम किया और बोला, वाह अल्लाह, कल की धारण करने वाले मेरे दिल की बात जानकर यहाँ आ गए। गुरुजी ने फिर से कहा, सैयद खान कर ले वार, अपना किया हुआ वादा पूरा कर ले। सैयद खान ने नम्रता से बोला, हजूर वार क्या करूं, आपके दर्शन करके मैं घायल हो चुका हूँ, मेरे साईं मेहर करो। सैयद खान अब पहले वाला सैयद खान नहीं रहा, बल्कि वह अब शांत और निमाणा हो गया है, आपकी मेहर का पात्र बन चुका है। यह कहकर वह गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी ने कहा, सैयद खान क्या हुआ, इतने निमाणा क्यों हो गए? सैयद खान की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बस गुरुजी बस, अब पिछली बातों को ना दोहराओ, मैं तो अनजान हूँ, आपको जान नहीं पाया। मुझे क्या पता था कि आप निर्वैर हो, आप सबके प्यारे हो, सबका भला सोचते हो। मुझे क्या पता था कि आप अल्लाह के करीब हो, परंतु अब मुझे पता चल गया है, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। गुरुजी ने सैयद खान को ऊपर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कहो बिस्मिल्लाह और पढ़ो कलमा। सैयद खान ने रुक रुक कर कलमा पढ़ा और कहा कि गुरुजी आप मुझे अपना बना ले। गुरुजी बोले, सैयद खान यह लो मोतियों की माला और उस अल्लाह पाक की इबादत करा करो। सैयद खान ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और गुरुजी ने उसके हाथों में माला रख दी। सैयद खान ने झुककर गुरु साहिब को सलाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वहां से चला गया। वह एकांतवासी बन गया और अपना बाकी जीवन प्रार्थना में बिताया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 385 में कहते हैं, हे भाई, जब तक जवानी में शारीरिक शक्ति मिली हुई है, मनुष्य बेपरवाह होके मौजे करता है। अंत में शरीर मिट्टी के साथ मिल जाता है और जीवात्मा परमात्मा के नाम के बिना खाली हाथ ही रह जाती है। हे भाई, मनुष्य कानों में सोने के कुंडल पहन के सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है, नर्म नर्म बिस्तरों पर सोता है और इन मिले हुए सुखों को अपने मन में गुमान करता है, पर ये नहीं समझता कि यह शरीर आखिर मिट्टी हो जाना है, ये पदार्थ यहीं रह जाने हैं। सदा का साथ निभाने वाला सिर्फ परमात्मा का नाम ही है। हे भाई, मनुष्य को यदि सवारी करने के वास्ते अपने नीचे हाथी भी मिला हुआ है और उसके सिर पर सोने का छत्र झूल रहा है, तो भी शरीर आखिर धरती में ही मिलाया जाता है। इन पदार्थों के गुमान में मनुष्य परमात्मा की भक्ति से वंचित रह जाता है। हे भाई, अगर सुंदर रूप वाली अनेक स्त्रियां भी मिली हुई हो तो भी क्या हुआ, परमात्मा के नाम के स्वाद के मुकाबले दुनिया वाले ये सारे स्वाद फीके हैं। हे भाई, याद रखो कि माया ठगने वाली ही है, आत्मिक जीवन की संपत्ति लूट लेती है। दुनिया के विषयों विकार जहर भरे हैं, आत्मिक मौत का कारण बनते हैं। हे नानक, हे प्रभु, हे दयाल पूरक, हे दयालु पूरक, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे इस माया से, इन विकारों से बचाए रख। सतनाम श्री वाहिगुरु।